महिला ने बस चिल्लाकर कहा, कुत्ते खाने का समय हो गया। 7 दिन से उपवास कर रहा कुत्ता सचमुच कमरे से बाहर निकल आया। उसने महिला द्वारा तैयार की गई हड्डियां बड़े चाव से खा ली। यह देख सीईओ का पूरा परिवार स्तब्ध रह गया, जो उस जीव की पूजा कर रहा था। सीईओ 7 दिन तक घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर चुका था, पर जीव नहीं आया, बल्कि उसने सीईओ को घायल कर दिया था। देश भर के शेफों से बनवाए गए व्यंजन भी उसने गिरा दिए। महिला के आने के बाद ही जीव ने उसकी दी हुई हड्डियां खाई। असल में ये पौराणिक जीव वही आवारा कुत्ता था जिसे महिला ने कभी सड़क पर खाना खिलाया था। हड्डियां खाने के बाद उसे दिव्य शक्ति मिली थी। तब सीईओ की परदादी महिला की सेविका थी। महिला ने विला और कुत्ते की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। महिला कभी लौटी नहीं और परदादी ने सीईओ को कुत्ते की देखरेख में छोड़ दिया। कुत्ते ने सीईओ की रक्षा की और वह अरबपति बन गया। परिवार ने कुत्ते को दिव्य जीव मानकर उसकी पूजा की, लेकिन जीव ने 7 दिन का उपवास शुरू कर दिया। सीईओ ने देश भर से शेफ बुलाए। संयोग से महिला विला वापस लेने आई। बटलर को लगा वह शेफ है। जैसे ही महिला आंगन में पहुंची, जीव ने गर्जना की और अपनी 100 साल की यादें उसे भेज दी। महिला ने पहचान लिया कि यह वही कुत्ता है। उसने सिक्योरिटी गार्ड से हड्डियां लाने को कहा। गार्ड डर कर बाजार भाग गया। बटलर ने कहा कि वह रसोई चले, लेकिन महिला सीधे मुख्य हॉल में चली गई। वहाँ परिवार जीव के उपवास से परेशान था। सीईओ ने महिला को शेफ समझा और खाना पकाने कहा। महिला ने कहा वह खाना नहीं बनाना जानती। सीईओ का चचेरा भाई नाराज हो गया। महिला को सीईओ में कुछ गड़बड़ लगी। चचेरी बहन ने उसे बहकाने का आरोप लगाया। उसने कहा कि वह रसोई नहीं गई तो विला से निकल जाए। महिला ने अनदेखी की और कहा कि वह पहले कुत्ते को देखना चाहती है। महिला ने जब कुत्ते को कुत्ता कहा तो परिवार क्रोधित हो गया। सीईओ की दादी ने उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन सीईओ को लगा कि महिला साधारण नहीं है। उसने पूछा वह कौन है। महिला ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ कहा कि उसे कुत्ते के पास ले चले। सीईओ मान गया। सीईओ के आज्ञाकारी व्यवहार पर चचेरी बहन को शक हुआ। मौसी को चिंता हुई क्योंकि सीईओ की पत्नी गर्भवती थी। उसने कहा अगर महिला परिचित होती तो बाजार जाने की जरूरत न पड़ती। अगर सीईओ उसकी बात मानेगा तो बच्चे पर असर पड़ेगा। ये सुनकर दादी सबको लेकर महिला की खोज में निकल पड़ी। महिला तब तक जीव के द्वार तक पहुंच गई थी। जैसे ही जीव ने दहाड़ लगाई, मौसी ने सोचा महिला ने जीव को नाराज कर दिया। वह उसे भगाना चाहती थी। सीईओ ने मौसी को चुप कराया, लेकिन दादी ने भी कहा कि महिला को बाहर भेजो। बटलर उस वक्त शाही खाना लेकर आया। सीईओ ने छका और जीव से प्रार्थना की। महिला ने कहा सब व्यर्थ है, उसने पहले ही कुत्ते के लिए खाना तैयार कर दिया है। तभी सिक्योरिटी गार्ड हड्डियां लेकर आया। परिवार ने महिला को पागल कहा। उन्होंने कहा दिव्य जीव को हड्डियां देना उसका अपमान है। महिला ने अनदेखा किया। 7 दिन से भूखा जीव बाहर आया। दादी को लगा वह खाने की खुशबू से आया है, लेकिन जीव ने सारे व्यंजन गिरा दिए। सब चौंक गए। महिला हड्डियां लेकर जीव के पास गई। सीईओ ने रोका और कहा कि जीव बहुत शक्तिशाली हो गया है, अगर गुस्सा आया तो हमला कर सकता है। महिला ने बात नहीं मानी और हड्डियां दे दी। सब हैरान रह गए जब जीव ने हड्डियां खा लीं।